अगर आप लोग अपनी नींद के हवाले से परेशान रहते हैं, रात लेटे रहते हैं बेड पे, दिमाग चलता रहता है, आपको नींद नहीं आती, या दवाई के बगैर आपको नींद नहीं आती, या अगर आप सो भी जाएं तो सुबह उठने के बाद आप फ्रेश नहीं रहते, ऐसा लगता है जैसे आपकी नींद अभी पूरी ही नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको 5 ऐसी टिप्स दूंगा जिनको अगर आप अपनी रूटीन में जारी रखेंगे, आपकी नींद का साइकिल बेहतर हो जाएगा, नींद की ड्यूरेशन बेहतर हो जाएगी, नींद के लिए जो आप दवाई इस्तेमाल करते हैं वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता छूट जाएगी। इसके अलावा आप जो सुबह सोकर उठेंगे फ्रेश और एनर्जाइज्ड रहेंगे। तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा हो सके। सबसे पहली टिप ये है कि आपने अपने सिरकेडियन रिदम को बेहतर करना है। सिरकेडियन रिदम बेसिकली हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह पाक ने एक घड़ी बिल्ट इन सेट की हुई है। जिस तरह बाहर एक घड़ी होती है, जो आम घड़ी जो क्लॉक चल रही है, हमारे सेल्स के अंदर भी एक घड़ी है जो कि हमारे सेल्स को बताती है कि अब रात का टाइम है, सोने का टाइम पास है, दिन का टाइम है, जागने का टाइम पास है। तो आपने अपने सर्केडियन रिदम को बेहतर बनाने के लिए, रीसेट करने के लिए, रीसेट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी जो नींद डिस्टर्ब है, ये इस चीज की निशानी है कि कहीं ना कहीं सेल्स के अंदर जो बिल्ट इन आपका सर्केडियन रिदम है वो खराब हुआ है, उसको रीसेट करना जरूरी है। उसके लिए सबसे पहली टेक्निक ये है कि आपने फजर के बाद उठ जाना है, और फजर के बाद आपने नहीं सोना, चाहे आपको जितनी मर्जी नींद आई। फजर से जो इशराक का टाइम होता है, इसमें सूरज की जो रोशनी है खास लो एंगल से जमीन पे पड़ती है, आप पे पड़ती है, और ये जो आपको येलो और ब्लू लाइट का कंट्रास्ट होता है, इससे आपके जिस्म के अंदर एक हार्मोन एक्टिवेट होता है, स्टिमुलेट होता है, इसकी बीम निकलती है। इस हार्मोन को हम क्या कहते हैं? कोर्टिसोल। जो सुबह के टाइम एक्टिव होके जो कोर्टिसोल निकलता है, तो ये स्ट्रेस हार्मोन है बेसिकली। सुबह के टाइम इस हार्मोन का निकलना आपको अलर्ट कर देता है, आपको एक्टिव कर देता है, एनर्जाइज्ड कर देता है, और ये सुबह जितनी जल्दी निकलेगा उतना आप एनर्जाइज्ड रहेंगे। और रिसर्च ने यह साबित किया है कि लेट कोर्टिसोल का स्पाइक होना आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी के साथ, डिप्रेशन के साथ जुड़ा होता है। इसलिए कोर्टिसोल हार्मोन का जल्दी अर्ली टाइम में निकलना ज्यादा जरूरी है। तो आपने कोशिश रखनी है कि फजर के टाइम उठना है, और उसके बाद आपने नहीं सोना, चाहे आपको जितनी मर्जी नींद आई हो, क्योंकि जैसे ये आपकी कोर्टिसोल हार्मोन की बीम निकलेगी, इसके ठीक 14 से 16 घंटे बाद एक दूसरा हार्मोन निकलेगा जो कि आपका मेलाटोनिन हार्मोन होता है। ये जो हार्मोन है मेलाटोनिन, इसका काम होता है कि आपके ऊपर नींद को तारी करे, आपकी नींद को बेहतर बनाए। अगर तो आपका कोर्टिसोल सुबह जल्दी निकलेगा तो ठीक 16 घंटे बाद आपका मेलाटोनिन सही टाइम पे निकलेगा, जिसकी वजह से आपको नींद आएगी। इसलिए जिन लोगों को नींद का मसला है उनके लिए जरूरी है कि फजर के टाइम लाजमी उठें। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो रात को लेटे रहते हैं, 3 बजे तक उन्हें नींद नहीं आई, वो क्या करें? तो कोशिश रखें, आप 3 बजे सोते हैं फिर भी आप फजर के टाइम उठ जाए, आप 4 बजे सोते हैं फिर भी आप फजर के टाइम उठ जाए। अगर आपको नींद आई नहीं है, फजर के टाइम नींद आई है, फिर आपका सोने का टाइम खत्म हो गया है, आपने जागे रहना है। और ये सिर्फ और सिर्फ 3 से 5 दिन का चिल्ला कर देना है कि फजर के बाद आपने सूरज की रोशनी लाजमी लेनी है, और नमाज पढ़ने के बाद, और उसके बाद आपने नहीं सोना। अब एक दिन आपको नींद नहीं आएगी टाइम से, दूसरे दिन आपको नींद नहीं आएगी टाइम से, तीसरे दिन आप खुद ब खुद दीवार पे टक्कर मारेंगे कि मुझे नींद आ रही है, आप खुद ही आप 8 से 10 बजे के दरमियान बेड पे लेट जाएंगे। इसलिए आपको अर्ली स्पाइक होगा कोर्टिसोल का, तो आपका अर्ली स्पाइक आएगा मेलाटोनिन का, इससे आपके हार्मोन्स का बैलेंस रहेगा, आपका सर्केडियन रिदम ठीक रहेगा। दूसरी टिप ये है कि आपने अपनी स्लीप हाइजीन पे काम करना है। स्लीप हाइजीन को बेहतर बनाने के लिए कोशिश आपने रखना है कि एक फिक्स टाइम रखना है। हमारा जिस्म स्केड्यूल के लिहाज से शेड्यूल पे बड़ा बेहतरीन तरीके से चलता है, अगर उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो आपने कोशिश रखनी है कि रात का एक सोने का टाइम फिक्स रखें, सुबह एक उठने का टाइम फिक्स रखें। गो के ये बोरिंग तो होगा, लेकिन इससे आपकी स्लीप की हाइजीन इंप्रूव होगी। कोशिश ये रखें कि रात 10 बजे आपने बिस्तर पे चले जाना है। नींद आई है नहीं आई, आपने अपना टाइम 10 बजे का सेट रखना है। फजर वाली अगर रूटीन फॉलो रखेंगे तो 10 बजे आप बिस्तर पे होंगे तो आपको खुद ब खुद नींद आएगी। और उठने का भी एक टाइम आपने फिक्स रखना है। कुछ मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, नॉर्मल बात है, लेकिन आप एक फिक्स टाइम रखें ताकि आपकी हाइजीन बेहतर हो सके। दूसरे नंबर पर कोशिश ये करें कि आप जिस कमरे में सोए हैं वो कमरा थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, क्योंकि कूलर इन्वायरमेंट के अंदर, ठंडे इन्वायरमेंट के अंदर आपकी नींद बेहतर तरीके से होती है। और जैसे ही शाम होती है, मगरिब के बाद का टाइम, आपने कोशिश ये रखनी है कि अपने ब्रेन को तैयार रखना है कि नींद का टाइम पास आ गया है। तो इसके लिए आपने हर घर की सारी लाइट्स को डिम कर देना है, उसको, उस लाइट की इंटेंसिटी को डिम कर देना, कम कर देना, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में सिग्नल जाएगा, नींद आवर हार्मोन जिसका नाम मेलाटोनिन है,
उसको निकालने का टाइम पास पास आ गया। तो कोशिश रखें कि रात को घर की सारी लाइट्स डिम कर दें और स्क्रीन की लाइट को भी अवॉइड करें, ताकि आपका ब्रेन स्टिमुलेट हो सके और आपकी नींद बेहतर हो सके। इसके अलावा स्लीप हाइजीन को बेहतर रखने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि आपने अपने दिमाग की एसोसिएशन बेड के साथ सिर्फ और सिर्फ नींद की रखनी है। मतलब ये है कि हम उसी बेड पे सोते हैं, उसी बेड पे खाना खाते हैं, उसी बेड पे लैपटॉप पे बैठते हैं, उसी बेड पे स्क्रीन पे बैठ के मैसेज वगैरह का रिप्लाई करते हैं, उसी बेड पे बैठ के आप स्क्रॉल करते हैं, पढ़ते हैं। यानी कि हमारे दिमाग की एसोसिएशन बेड के साथ काफी चीजों की बन जाती है। तो आपने इस चीज को ब्रेक करना है, साइकिल को ब्रेक करना है और बेड पे सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए जाना है। आप बेड पे लेटे हैं, आपको नींद आ रही है, आप सो जाए। नींद नहीं आ रही, आप उठेंगे, दूसरे कमरे में चले जाएंगे और बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना, मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना, लैपटॉप नहीं इस्तेमाल करना, किसी किस्म का दूसरा काम नहीं करना। सिर्फ बेड पे आपने तब जाना है जब आपको नींद आ रही। तीसरी टिप ये है कि आपने 10-3-2-1 फॉर्मूला फॉलो करना है। अब ये रूल क्या है? 10-3-2-1 रूल ये है कि आपने सोने से 10 घंटे पहले कैफीन इंटेक छोड़ देनी है। कैफीन इनटेक में क्या चीज आती है? आपकी कॉफी आपने नहीं पीनी, चाय कॉफी नहीं पीनी, ये जो बेवरेजेस हैं आपकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कोलाज वगैरह, ये आपने अवॉइड करने हैं ताकि आपका नींद बेहतर हो सके और आपका जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो उसकी निकलने में किसी किस्म की रुकावट ना हो। 10-3-2-1 में 3 का मतलब ये है कि आपने सोने से 3 घंटे पहले खाना खा लेना है। मतलब जो मैं आपको एस्टिमेटेड टाइम बता रहा हूँ वो 10 बजे आपने बिस्तर पे जाना है, तो खाने का टाइम आपका 10 बजे से पहले हो जाएगा। तकरीबन मगरिब और इशा के दरमियान आपने खाना खा लेना, उसके बाद खाना नहीं खाना। 2 का मतलब ये है कि आपने सोने से 2 घंटे पहले घर जो है डिम कर देनी लाइट्स और कोशिश ये रखनी है कि सारे जरूरी काम आपने 2 घंटे से पहले पहले उससे फारग हो जाना। 10-3-2-1 में 1 का मतलब ये है कि आपने सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल का, आपने स्क्रीन का टाइम बिल्कुल खत्म कर देना है, यानी कि स्क्रीन एक्सपोजर बहुत खत्म कर देना है। क्योंकि रिसर्च बताती है कि रात 11 बजे से लेके सुबह 4 बजे के दरमियान अगर आप स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं लेट नाइट, तो उससे होता ये है कि आपकी सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बढ़ती है और आप एंजाइटी, डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। तो कोशिश रखें कि आपने सोने से 1 घंटा पहले बिल्कुल मोबाइल स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करना। इसके बाद चौथी टिप ये है कि अगर तो आपको नींद का मसला है, आपकी नींद कंफर्टेबल नहीं है, तो आपने नैप नहीं लेनी, कैलूला नहीं लेना। पावर नैप जो है उन लोगों के लिए है जो कि सुबह जल्दी उठ जाते हैं और रात जल्दी सोते हैं, तो उनके लिए पावर नैप है। अगर आपको नींद डिस्टर्ब है आपकी, तो आपने पावर नैप नहीं लेनी, कैलूला नहीं करना, दोपहर में नहीं सोना, सिर्फ और सिर्फ आपने रात को सोना है और फजर के बाद आपने नहीं सोना। दूसरा ये है कि सोने से पहले रिलैक्सेशन बड़ी जरूरी है। अब रिलैक्सेशन में कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, कुछ स्ट्रेचेज हैं, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं नीचे अपने यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लाजमी देख लीजिएगा। लेकिन जो सबसे बेहतरीन चीज देखी गई है जिन लोगों को नींद का मसला रहता है उनके लिए, या तो कद्दू के बीज का जो तेल होता है जिसको पंपकिन सीड ऑयल कहते हैं, या तो वो कद्दू का तेल इस्तेमाल करें, उससे रात सोने से पहले मालिश लाजमी करें। दूसरे नंबर पे खसखस का अगर आप तेल इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है आपकी नींद के लिए। तो इसका तरीकाकार ये है, आपको अगर नींद का मसला है तो आप आराम से बैठेंगे, कोई आपके सर की मालिश करेगा या तो कद्दू के तेल से या खसखस के तेल से, और आपके पाँव की मालिश करेगा या तो कद्दू के तेल से या खसखस के तेल से, और कुछ दिन की ये रूटीन आप फॉलो रखेंगे। इसके अंदर इंजाइम होता है ट्रिप्टोफैन, ये जो ट्रिप्टोफैन इंजाइम है ये आपके लिए आपका जो मेलाटोनिन की प्रोडक्शन है उसको बढ़ा देता है, आपके लिए बेहतरीन नींद आवर होता है। तो कोशिश ये रखें कि रात को अगर आप इन 2 तेलों से मसाज करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। 5वीं टिप ये है कि आपने कोशिश ये रखनी है कि मैग्नीशियम को अपनी खुराक के अंदर लाजमी ऐड करें। मैग्नीशियम हर सब्ज पत्ते वाली चीजों में मैग्नीशियम आपको मिल जाता है, इसकी सप्लीमेंटेशन में मिल जाती है, लेकिन मैं ये मरीजों को एडवाइस करता हूँ कि जो कुदरती सोर्स आप मैग्नीशियम का लेंगे उससे ज्यादा फायदा रहेगा। तो बेस्ट सोर्स जो मैग्नीशियम का मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूँ वो है कि आपने पंपकिन सीड्स लाजमी इस्तेमाल करने हैं। रोजाना 2 चम्मच आपने कद्दू के बीज लाजमी इस्तेमाल करने हैं। इसका तरीका ये, बड़े टेस्टी से बीज होते हैं, हाथ में 2 चम्मच कद्दू के बीज थोड़े थोड़े करके सारे दिन में लेते रहें, जेब में डालें, थोड़े थोड़े करके सारे दिन में आप इस्तेमाल करते रहें। इसलिए आपको रिच सोर्स आपको मैग्नीशियम का देता है। इसके साथ साथ ये आपके लिए बेहतरीन, आपकी नींद के साथ साथ ओवरऑल आपके लिए मसल रिलैक्सेंट्स का काम करता है, और साथ ही साथ आपके पट्ठों के कड़ाव में भी ये बहुत ही ज्यादा मदद देता है, और जिन लोगों को कब्ज का मसला है उनके लिए भी बड़ा फायदेमंद रहता है। उम्मीद करता हूँ ये 5 टिप आपके लिए फायदेमंद रही होंगी। अब वो लोग जो कह रहे हैं कि यार ये जो है कौन इतनी जल्दी उठे, कौन इतनी जल्दी सोए,
तो वो ये भी चाहते हैं कि उनकी नींद भी बेहतर हो, लेकिन अपने आप को चेंज भी नहीं करना चाहते, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब ये तो सिंपल सिंपल वो तरीके हैं जो कि हम अपने लाइफस्टाइल में ऐड करेंगे। लेकिन अब कुछ लोग ये कहेंगे कि ये रूटीन बड़ी मुश्किल है, कौन इतनी जल्दी उठे, रात को इतनी जल्दी सोए, हम तो रात को बिस्तर पे 3 बजे जाते हैं, 2 बजे जाते हैं। तो अगर आप अपनी रूटीन नहीं चेंज करेंगे तो आपकी तबीयत भी नहीं ठीक हो सकती, आप ठीक नहीं हो सकते। नींद का बेहतर होना आपके लिए इंतहाई जरूरी है। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिसर्च पढ़ रहा था, उसके मुताबिक अगर आपकी नींद 5 घंटे से कम है लगातार, तो आपका ऐसी बीमारियों में मुब्तला होने के चांसेस ज्यादा हैं जिसकी वजह से आपकी मरने की शरह, डेथ रेशो 12% तक बढ़ जाए। जिंदगी मौत का तो अल्लाह को ही पता है, लेकिन कम सोना, गलत टाइम पे सोना, आपकी नींद का स्लीप वेक साइकिल खराब होना आपकी सेहत को इंतहाई हद तक मुतासिर कर सकते। इसलिए नींद का बेहतर होना बड़ा जरूरी है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक लाजमी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस हो सके, फायदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम।